जो आपने हमको दिया, आपके बच्चों ने आत्मा सच्चाई से आपकी वर्शिप करी है। अब इस समय आपके कलाम पर मनन करेंगे, हमारी आप अगुवाई करना। जिंदगी हमारी चलती रहती हैं और चलती रहेंगी। अब चाहे रो रो के रहे, चाहे हंस के रहे, रहना तो है। क्योंकि जिसने इस दुनिया के अंदर भेजा है वही उसको हमें दुनिया से बाहर करेगा। लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर हम इतने भी व्यस्त ना हो जाएं, बिजी ना हो जाएं कि खुदा की तरफ ध्यान देना बंद कर दें। आजकल देखा जा रहा है कि लोग बहुत से लोग, सब नहीं, बहुत से लोग, ज्यादातर लोग खुदा को अपने मतलब के लिए ढूंढते हैं, मतलब परस्ते हैं। अगर खुदा से मतलब है तो रात दिन एक कर देंगे, उपवास भी रखेंगे, चर्च भी जाएंगे, सब काम करेंगे। और अगर खुदा से मतलब नहीं है तो ठीक है, जैसे चल रहा है वह चलाते हैं। पर एक मसीह होने के नाते यह हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम खुदा से दूर ना हो। बहुत सी बातें हमारी जिंदगी के अंदर आ जाती हैं, लेकिन हमें खुदा से दूर नहीं होना है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर एक ही ऐसा है जो हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारे आगे, हमारे पीछे खड़ा रहता है। इंसान नहीं खड़ा होगा, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले नहीं खड़े होंगे। और आजकल तो माहौल वैसे ही खराब हो गया है। बच्चों की शादी होती है अलग, माता पिता रह जाते हैं ऐसे ही बेचारे, बहुत खराब हो गया माहौल। फिर भी ऐसे खराब माहौल के अंदर हमारा मसीह होने के नाते ये दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि हम खुदा से दूरी ना बनाए। बात अलग है, वो खुदा बरकत दे रहा है नहीं दे रहा, वो मैटर अलग है, वो उसकी मर्जी है, वो देगा देगा, नहीं देगा नहीं देगा। क्योंकि हमारे दुख और सुख में भी खड़ा रहता है। अगर सुखी है तो भी खड़ा हुआ, दुख है तो भी खड़ा हुआ है। आज का जो टॉपिक है वो है अनमोल वचन। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, इकट्ठे। आज 29 मई को 40 दिन हो गए थे और 40 दिन के बाद यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ था। निकालिए प्रेरितों का काम पहला बाब, प्रेरितों का काम पहला बाब पद 3 पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। प्रेरितों का काम पहला बाब पद 3। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। यानी वो जिंदा होने के बाद, यीशु मसीह जिंदा होने के बाद 40 दिन तक इस दुनिया में रहे और उन्हें सबूत देते रहे बराबर, सबको सबूत दिया कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। 40 दिन के बाद पद 8 में आ जाइए। यीशु मसीह ने कह रहे हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो गए। पद 9, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उसकी आंखों से छिपा लिया।
यानी कि 40 दिन के बाद यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। आगे आ जाइए 10 पद। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, चेले, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से सब को उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे सब पर ज्यादा देखा है, उसी रीति से वो फिर वापस आएगा। तो ये संडे पड़ा है स्वर्गारोहण के बाद में, लेकिन पूरी बात नहीं आज बताऊंगा। अगले संडे भी एक खास त्योहार है हमारा, 15 तारीख को भी खास त्योहार है। दोनों संडे बराबर त्योहार हैं और उसमें हमारे मैसेज रहेंगे अलग। पर हमें इतना ध्यान रखना है कि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण 40 दिन के बाद हुआ था और 40 दिन तक जिंदा होने के बाद वो सबको दिखाई दिए थे और सबूत देते रहते, मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ। और उसके बाद में 40 दिन में के बाद उनका आसमान पर वो उठा लिए गए थे। तो आज जैसे मैंने बताया कि अनमोल वचन, हमारे मसीह जीवन में बहुत सी बातें होती हैं, अच्छी भी होती हैं। अच्छी बातों की खोज में रहे हम लोग। मसीह जीवन में जो अच्छी बातें होती है उसकी खोज में हम रहें, उन पर ध्यान दें। दोनों तरह की बातें होती है, बुराई भी होती है। आप देखते हैं चारों तरफ बुराइयां हैं और जैसा ही मैं बता रहा था आपको, बुराइयां बहुत बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन बुराइयों के बीच में भी हमें अच्छी बातों की खोज में रहना चाहिए। तो कुछ एक अच्छी बातें हैं और समय ना तो सब बता दूंगा, नहीं तो फिर मैं छोड़ दूंगा। दुनिया में अन्याय निकालिए, सौपदेशक 3रा बाब निकालिए जरा, सौपदेशक 3रा बाब। पद 16, बाइबल निकाल लीजिए आप लोग, सब बाइबल निकालिए, तब समझ में आएगा आपके। मेरे बोलने से समझ में नहीं आएगा, आप बाइबल पढ़ते रहेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सौपदेशक 3रा बाब 16 पद। ये बहुत ज्ञानी है आदमी, दुनिया का ज्ञानी आदमी बात कर रहा है हमसे। और वो क्या कह रहा है? फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। आज यही हो रहा है, आज जो हो रहा है वो यही हो रहा है। इंसान कौन है? इंसान जानवर है, जानवर के समान इंसान है। यही ज्ञानी पुरुष बता रहा है। 3 का 18 पद पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, 17 भी पढ़ रहा हूं, 17 शुरू कर रहा हूं। मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। पद 18 में आ जाइए। मैंने मन में कहा, यह इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्यों को जांचे कि वे देख सकें कि वे पशु ये लेमिनेशन उतर गया ना, दिन वैसे सब बेकार हो जाएगा। सबकी सूरत एक ही है। ये लेमिनेशन उतरता ही सबकी सूरत एक ही जैसी है, आड़े तिरछे पता नहीं कैसे कैसे। अभी तो कर लीजिए जो करना है सब, कोई बात नहीं। पर यहां कुछ और बात आ गई है। इंसान कौन है? जानवर के समान। अब ये ज्ञानी आदमी बात कर रहा है, कोई छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत ज्ञानी आदमी है जो बात कर रहा है। इंसान कौन है? जानवर के समान। आगे आ जाइए 19 पद। क्योंकि जैसी मनुष्यों की वैसी ही पशुओं की भी दशा होती है। दोनों की दशा वही दशा होती है, जैसे एक मरता है वैसे ही दूसरा ही मरता है। सबों की श्वास एक सी है और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं, सब कुछ व्यर्थ है। क्यों एक सा है? पशु मर रहा है और इंसान ही मर रहा है, दोनों मर रहे हैं। इसलिए बोल रहा है वो ज्ञानी कि हम लोग जानवरों के समान है। आगे आ जाइए 20 पद।
सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। इंसान ये नहीं जानता साहब, आज के इंसान को ये नहीं पता कि मैं मिट्टी से बना हूं। बिल्कुल, आज के इंसान को ये भी नहीं मालूम है कि मैं मिट्टी मिल जाऊंगा। आप बोल रहे हैं हमें तो मालूम है, आप बोलोगे मेरे से, अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, हमें तो मालूम है। अरे जब मालूम है तो गुनाह क्यों करते हो? अगर मालूम है तो बुराई क्यों करते हो? बुराई में लिप्त क्यों रहते हो? अगर ये बात मालूम है कि हम मिट्टी है और मिट्टी मिल जाएंगे, फिर लालच क्यों करते हो? फिर हाथ पर क्यों मारते हो? ये भी हड़प लो, ये भी हड़प लो, ये भी हड़प लो, क्यों ऐसा करते हो? जब मालूम है कि हम मिट्टी मिल जाएंगे, जब मालूम है कि जब पशु मर रहा है वो मिट्टी मिल रहा है, जब मालूम है कि मैं मर रहा हूं तो मिट्टी मिल रहा हूं। क्योंकि आदम से खुदा क्या बोलता है? आदम तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। 2 बार बोला है शब्द आदम से, याद दिला रहा है आदम को खुदा याद दिला रहा है। और आज खुदा कलाम याद दिला रहा है। आज ये सुलेमान बादशाह बड़ा ज्ञानी, वो याद दिला रहा है, वो कह रहा है इंसान और पशु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों मरते हैं, दोनों मिट्टी मिल जाते हैं। फिर किस बात का घमंड और किस बात की बुराई? आगे आ जाइए। एक इंसान की दौलत दूसरा इस्तेमाल करते हैं। सबूत 6 निकालिए, सबूत 6। पद 2 पढ़ रहा हूं आपके सामने, सबूत 6 का 2। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर से उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। देखा आप लोगों ने? देखा आप लोगों ने? माँ बाप कमाते हैं, कमा के 2 बेटे, दोनों बेटों की प्रॉपर्टी बना दी, ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है, हमारे लिए कुछ नहीं है, छोड़ दिया कमा के और चले गए दुनिया से। कौन खा रहा है? जिसने कुछ नहीं किया। आज की औलादें बोलती है हमारे लिए तुमने किया क्या है? पापा मम्मी किया क्या? अरे माँ ने तुझे पैदा करके इतना बड़ा कर दिया, तू कहता माँ ने किया क्या? और बीवी आ जाती है तो बाबू सोना, मम्मी ऐसे मत क्या करो, मम्मी ऐसे, इसको तकलीफ हो रही है, अरे बाबू सोना क्या हुआ? सब को मम्मी काम कर रही है। क्यों ये हो रहा? बीवी ने कह दिया वो सही है, बुरा मानना, आप लोग बोलोगे पैसा सब सही बोल रहा हूँ मैं। बीवी ने कह दिया वो सही है और माँ बोल रही है तो सही नहीं है, तो किया क्या? खैर ये घर का भी कहानी है, कोई बात नहीं। तीसरा पद आ जाइए, 6 का 3। यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हों और बहुत वर्ष जीवित रहे और उसकी आयु बढ़ जाए, परंतु उसका प्राण प्रसन्न रहे और ना उसकी अंतिम क्रिया की जाए, तो मैं कहता हूं कि ऐसा मनुष्य से अधूरे समय का जन्म हुआ अच्छा रहता है। एक इंसान पैदा हुआ, सब कुछ ना हुआ, और जो पैदा नहीं हुआ वो अच्छा है। संतुष्टि नहीं है साहब, इंसान को संतुष्टि नहीं है। निकालिए इसी का 6 का 7 पद पढ़ रहा हूं आपके सामने। मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, तो भी उसका मन कितना खाओगे भाई? कितना खाओगे? इंसान संतुष्ट नहीं है, अपनी जिंदगी से भी नहीं है, अपनी कमाई से भी नहीं है, अपनी दौलत से भी नहीं है। और जिस दिन इंसान संतुष्ट हो जाएगा ना, उस दिन 25% बुराई कम हो जाएगी, क्योंकि जो है उसके पास उसी में संतुष्ट है। पौलुस क्या बोलता है? यदि तुम्हारे पास खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा हो तो इसी में तसल्ली रखो, क्योंकि ना तो तुम दुनिया से कुछ लेकर के आए हो और ना लेकर के जाओगे।
किसको पता है ये वाली बात? ये बात किसको नहीं पता आप में से कि हम दुनिया से मैं कुछ लेके नहीं आए और कुछ लेके नहीं जाएंगे? आप में से किसको ये बात नहीं पता? मुस्कुरा रहा है, इसको ना सबको पता है, सबको पता है ना। फिर लालच क्यों करते हैं? फिर क्यों जमा करते हैं? हमारे साथ भी ऐसा होता है, बोलते रहते हैं आप एक में गुजारा नहीं होता, एक और ले लो, किस्तों पर ले लेंगे, अरे वहाँ बहुत अच्छे मिल रहे हैं, वहाँ ऐसे मिल रहे हैं। मैंने कहा साथ लेके जाएगा क्या? अगर साथ लेके जाना मुझे बता, मैं करवा देता हूँ। तेरी माँ के पास कुछ रखा हुआ है, उसको रख के और मैं करवा देता। साथ लेके जाओ, मुझे गारंटी दो, मुझे तुम लोग गारंटी दो कि जो कुछ यहाँ बनेगा तुम साथ लेके जाओगे। अरे खुदा ने तुम्हें छत दी है रहने के लिए, उसमें रहो, उसमें खुश रहो। कि जरूरी है कि तुम्हारे पास हर चीज के लिए होना चाहिए? जो हमारे पास है आज, चाहे थोड़ा है चाहे ज्यादा है, अगर आपने संतुष्टि कर ली कि नहीं ये मेरे लिए बहुत है, खुदा ने बरकत आपको दी है, थोड़ी बरकत दी है, ज्यादा दी है, आपको तसल्ली होनी चाहिए उस बरकत में। नहीं ये अच्छी है, मिली अच्छी, नहीं मिली ठीक है। जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि ये मेरे लिए बहुत है, अच्छा खाता हूं, अच्छे पहनते हैं, अच्छी जगह रह रहे हैं, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और इंसान को क्या चाहिए भाई? भरपेट खाना मिल जाए, है ना, और रहने के लिए छत मिल जाए, पहनने के लिए कपड़े मिल जाए, और इसके अलावा कुछ है? बताइए जरा। कपड़े, खाना और रहना के लिए कुछ है और कोई जरूरत है इंसान की? बताइए बताइए, आज बताइए, आज खुल के बात करिए, कोई बात नहीं। क्या क्या है? पता होगा सबको, लेकिन बोलेंगे नहीं, है ना। देखिए तसल्ली बहुत जरूरी है। आपको खुदा देगा, खुदा का प्रॉमिस है, खुदा देगा, लेकिन कब देगा? संतुष्टि। अरे आजकल तो लोग इतने बिजी हो गए हैं, इतने बिजी हो गए हैं कि उनको याद ही नहीं था संडे आज। मैं कड़वी बात बोलता हूँ, बिल्कुल बोलता हूँ, कड़वी बोलता हूँ। उनको याद ही नहीं आज संडे, उनको याद ही नहीं है क्योंकि बिजी है, संतुष्टि नहीं है। ठीक है, मानता हूँ मैं कि आजकल महंगाई का ज़माना है तो हस्बैंड वाइफ कमाना चाहिए, वाइफ को भी कमाना चाहिए, अच्छी बात है, मैं अलाउ करता हूँ, उसके लिए मैं बुरा नहीं मानता। अगर किसी की वाइफ नौकरी कर रही है तो बुराई वाली बात नहीं है, अच्छी बात है, करनी चाहिए, और नहीं कर रही तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई वाइफ नौकरी कर रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि घर की जिम्मेदारी को समझती है वो कि भाई इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा है, तो उसको कमाना पड़ता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं कमा रही है वो, समझने वाली बात है ना, जो सर्विस नहीं कर रही है वो क्या है? चलिए उनको तो छुट्टी नहीं मिलती है, प्राइवेट जॉब है, ठीक है, मानता हूँ, क्योंकि हमने भी शुरू में बहुत प्राइवेट जॉब करी है, नहीं मिलती छुट्टी। लेकिन जो कुछ नहीं कर रही है वो तसल्ली नहीं है उनको भी। मैं अगर आपकी वाइफ सर्विस करती है तो मैं इससे खिलाफत में नहीं हूँ, बिल्कुल भी, बिल्कुल खिलाफत में नहीं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। लेकिन जो नहीं कर रही है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आगे चलिए, खैर वो बात अलग है। पर एक ही दशा होती है साहब, धर्मी की और अधर्मी की एक ही दशा होती है। निकालिए 8 का 7, अभी शब्द दशक में हूँ मैं, 8 का 7, 8 के 7 में लिखा हुआ है, सॉरी 4 में, 8 के 4 में, क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ रहती है और कौन उससे कह सकता है
कि तू क्या करता है। जो आज्ञा को मानता है वो जोखिम से बचेगा और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। 14 पद, एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसे धर्मी हैं जिनकी वो दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिए, और ऐसे दुष्ट हैं जिसकी वो दशा होती है जो धर्मियों की होनी चाहिए। ये हमारे समाज में हो रहा है, हमारे समाज में ऐसा हो रहा है। एक दुष्ट, आपका पड़ोसी दुष्ट है, आपका पड़ोसी अधर्मी है, लेकिन वो फल रहा है, आप नहीं फल रहे, तो दुख होता है। उसको देख करके दुख होता है। देखो वो कितनी ऊंचाइयों पर चला गया, हम ऊंचाइयों पर नहीं गए। दशा तो वो होनी चाहिए, धर्मी को ऊंचा होना चाहिए और दुष्ट को नीचा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ये बड़ी कड़वी बात है। आगे बात करेंगे, थोड़ा नए नियम में आते हैं, और कुछ रह गया बाकी बोलूंगा मैं। अगर हमारी धार्मिकता, फिर से दुनिया ध्यान से, मैं फिर कड़ी बात बोल रहा हूं, हमारी धार्मिकता, पढ़िए पहले इसको समझाऊंगा। मत्ती 5 जरा 20 पद पढ़िए साहब, मत्ती 5 का 20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओ। अब आया आप, तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों, बिशप, फरीसियों, डीएस, बाकी पादरियों, तुम्हारी धार्मिकता डीएस, बिशप, पादरियों से बढ़कर ना हो। मैं ही पादरी हूँ, लाइव बोलता हूँ खुले आप को, जिसको तो बोलना बोल दो मेरे बारे में, कोई परवाह नहीं है। गलत साबित कर दो बाइबल से मेरे को, जिसको साबित करना है मुझे गलत साबित करो बाइबल से। शास्त्रियों फरीसियों, मैं आ गया उधर पे, तुम्हारी धार्मिकता पादरियों से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तो हमारी धार्मिकता किससे बढ़कर होनी चाहिए? किससे बढ़कर होनी चाहिए? जो हमारे धार्मिक गुरु हैं उनसे बढ़कर होनी चाहिए। बाइबल तो बता रही है। शास्त्री फरीसी वही आगे ना, ये लोग बड़े ज्ञानी थे, बड़े अमीर लोग थे, पैसे वाले थे, इन जैसा ज्ञानी कोई था भी नहीं। इनके लिए यीशु मसीह बोल रहा है, इनसे बढ़कर होनी चाहिए। हमारी धार्मिकता, हमारा विश्वास पादरियों से बढ़ के होना चाहिए। हम डिपेंड किसके ऊपर आते हैं? पादरियों के विश्वास पे। हम जो डिपेंड है वो किस पर है? पादरियों के विश्वास पे। अरे पादरी का तो विश्वास है, हर पादरी का विश्वास है, हर पादरी खुदा के नजदीक रहता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। बहुत से पादरी गुनाह नहीं करते हैं, बिल्कुल निष्कलंक है, बहुत से पादरी ईमानदार हैं, मेहनती हैं, बट फिर भी उनसे बढ़कर हमारा विश्वास होना चाहिए, तभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। मेरा जीजो, जब तक मैं और आप दुनिया से थोड़ा सा अलग नहीं हटेंगे तब तक हम काबिल मसीह नहीं बन सकते। मेरे पास वो चीजें नहीं है कि मैं आपको उलझा कर रख दूं, चंगाई 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 चंगाई, ये मेरे पास नहीं है। मेरे पास हकीकत है। जब तक हम दुनिया से, दुनिया की बातों से अपने आप को कुछ दूरी नहीं बनाएंगे, दूरी बनाइए, पूरी दूरी मत बनाइए, लेकिन थोड़ी दूरी बनाइए, थोड़ी बातों का त्याग करिए, दुनिया की थोड़ी अभिलाषा को त्याग करिए। आप सबका नहीं कर सकते, थोड़ी बातों करिए, एक का शुरू कीजिए अपनी जिंदगी के अंदर, एक त्याग कर दीजिए 1 महीने, धीरे धीरे। मैं मानता हूं कि सब कुछ एकदम नहीं त्यागा जाता, लेकिन 1 महीने में एक इच्छा, एक अभिलाषा त्याग कर दीजिए। दूसरे महीने में 2 कर दीजिए,
तीसरे महीने में 3 कर दीजिए और चौथे महीने में 4 कर दीजिए। ऐसे बढ़ाते रहिए, आपकी अभिलाषा, दुनिया की अभिलाषा खत्म हो जाएगी। आपका मन पूरी तरीके से खुदा की तरफ जुड़ जाएगा। ये आज जून शुरू हो गया, ठीक है, जून शुरू हो गया, एक अभिलाषा से मैंने त्याग दीजिए। आप जो भी त्यागना चाहते हैं, आपकी जो दुनिया की अभिलाषा है, जो इच्छा है, जिनके आप सोचते हैं जिनके बिना मैं रह नहीं सकता, एक त्याग दीजिए इस महीने। आप ज्यादा नहीं बोल रहा, सिर्फ एक त्याग दीजिए। फिर जुलाई में 2 त्याग दीजिए। धीरे धीरे आप त्यागेंगे और आप देखिए, मैं खुदा के कलाम की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। अब दबाव महसूस नहीं करेंगे, आप हल्के रहेंगे, आप रिलैक्स रहेंगे। आप एक अभिलाषा, सिर्फ एक अभिलाषा की बात कर रहा हूं मैं। जून महीने में आप लोग अपनी दुनिया की एक अभिलाषा त्याग दीजिए, बिल्कुल जो भी त्यागना चाहते हैं। और जब त्याग दें तो घुटने पर खुदा का धन्यवाद करना। आप देखिए, हल्का महसूस करेंगे। आप बोलेंगे नहीं, उस दिन खुदा का कलाम हो रहा था, खुदा के वचन से हमने सीखा। मेरा नाम मत लेना, मैं आपकी तारीफ बिल्कुल मत लेना। मेरा नाम, ये जो बोल रहा है वो पवित्र आत्मा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल आप सोचो मैं बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, पवित्र आत्मा बोल रहा है। ये सब कुछ वो बुलवा रहा है मेरे से, बोलो, ये बोलो। एक अभिलाषा, सिर्फ एक अभिलाषा इस महीने, एक अभिलाषा त्याग दीजिए। 30 दिन है हमारे पास, 30 दिन में हम जीवित त्याग सकते हैं, यानी 25%, फिर 50%, फिर 75% और फिर लास्ट में 30 में आके 100% त्याग दीजिए। निश्चय कर लीजिए आज की कौन सी अभिलाषा इस महीने आपने त्यागनी है। उसके बाद में एक चीज और बताया था मैं आपको, जरा रोमियो 12 निकाल लीजिए। रोमियो 12 पद 9, प्रेम निष्कपट हो। आप जिससे मोहब्बत करते हैं, आपके अंदर उसके प्रति कपट नहीं होना चाहिए। बुराई से क्या करना चाहिए? बुराई से हम लोग क्या करते हैं? बुराई से घृणा करिए, नफरत करिए बुराई से, बिल्कुल नफरत कीजिए और भलाई में लगे रहिए। ये अनमोल वचन है, बहुत से रहेंगे, फिर बात करेंगे इसके लिए। आज के लिए इतना काफी है। एक अभिलाषा त्याग दीजिए, बुराई से नफरत कीजिए और भलाई में लगे रहिए। इसलिए जिससे कान है वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीह से क्या कहता है। मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत करो और नेकी में लिपटे रहो। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। हम दुआ करें। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं हम आज के वचन के लिए जो आपने हमको दिया। हमने वो दिया, हम चाहते बड़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।